परम प्रेम में शशि ठाकुर, परम आराध्या जनरल शशि वर्मा, परम पूज्य पाद शशि वर्मा, परम पूज्य वर्तमान आचार्य शशि दादा के श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। यहाँ उपस्थित अतरयु दादा, राजन दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग श्रीवास्तव जी के परिवार की तरफ से हो रहा है। हम लोग रेखा श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव जी के परिवार की तरफ से हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके परिवार की कामना करते हैं और जितने लोग इस सत्संग में आए हैं उनका भी ठाकुर जी मंगल। आज हम जो है ठाकुर जी के एक वफादारी चर्चा करेंगे और हमारे बीच जो है एक उन्नाव के ऋतिक थे के सिंह जी, आप जानते डॉक्टर कुंवर प्रताप सिंह, उनका जो है निधन हो गया है कल रात में 12 बजे। तो हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। बंदे दुनिया में लोग आते हैं जाते हैं, ये शरीर आता जाता रहता है और इसलिए हम लोग जो है ठाकुर जी को लेकर चलते हैं कि हमें दुख कष्ट से जो है ऊपर रहे हम लोग और उसको सहन करने की कोशिश करें। तो हम लोग उनके भी परिवार को जो है उनकी दुख को सहन करने के लिए ठाकुर जी से निवेदन करेंगे। तो मैं आज आपके सामने कुछ एक वफादार की चर्चा करूंगा। वफादारी जानते हैं सबसे वफादार जानवर कौन सा होता है? कुत्ता। और हमारे प्रधान आचार्य शशि बड़ा बोले बंगला में बहुत बढ़िया वाणी, ठाकुरे कुकुर तुरी निष्ठा शिकल बड़े पड़ा डाकरे कांचे आंसू तड़ाव दुर्घ। इसका हिंदी क्या है कि हमें जो है कर रहे हैं हम ठाकुर जी के कुत्ता बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है। भक्त को छोड़ ही दीजिए। अगर हम ठाकुर जी को कुत्ता भी बन जाए, कुत्ता इतना वफादार होता है, इसके बारे में कह रहे हैं कि ठाकुरे कुकुर तुम्हें, आप ठाकुर के कुत्ता बनिए और हमारे गर्दन में उनका निष्ठा का सीकर गले में पड़ा। निष्ठा यदि है और हम ठाकुर जी के कुत्ता बन गए तो कह रहे हैं आगे की बात कि डाकले काठी आंसू, जब वो बुलाते हैं जैसे कुत्ता बुलाते हैं आह आह पास आ जाता है, वैसे ठाकुर जी हमें बुलाए तो पास आना है। तड़ाव दुर्घट, यदि भगाते हैं तो हम भाग नहीं जाएंगे, बाहर बैठे रहे। कुत्ता आप पाल लीजिए, मत पालिए। 2-4 दिन गली के कुत्ता को आप रोटी देते रहिए, उसके बाद उसको भगा दीजिए, मार दीजिए, लेकिन वो आगे दूर से खड़ा रहेगा, तब ये बुलाएंगे और 10 दिन बाद बुलाएंगे तो फिर आ जाएगा। इंसान नहीं ऐसा होता। इंसान को खिला दीजिए 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल भगा दीजिए, दूसरे दिन फिर आपको देख लेगा, अच्छा नहीं ठीक, वो फिर बुलाने से भी नहीं आएगा। इसलिए ठाकुर जी ने कुत्ता की चर्चा किया और एक बात बताया। ठाकुर जी बोले कि मेरे पास जो लोग आते हैं वो न कुछ हमको देते हैं, रुपया पैसा देते हैं आके दान में, लेकिन वो हमको देने नहीं आते हैं, वो अपनी मनोकामना ला करके देते हैं। वो तो बिजनेस हमसे करते हैं, पहले को मान लेते हैं अपने दिमाग में कि चलते हैं ठाकुर जी को इतना देंगे तो मेरा ये काम हो जाएगा। तो ठाकुर जी बोले वो हमको दिए थोड़े, वो तो सौदा करने आए थे। तो ठाकुर जी बहुत से लोग हैं, 100 में से 80-90% लोग ऐसे ही इसीलिए आते हैं, ऐसा देते ही नहीं है। वो हमको वो जो देते हैं उसके सामने कुछ प्रस्ताव रख देते हैं, तो हमको दिए कहां भाई? बोले बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एकदम निस्वार्थ दे के चले जाते हैं।
और वो बोलते ही नहीं है कि दिए कि नहीं दिए, उनका पता ही नहीं चलता कि कब दे दी कब नहीं दी। और वो लोग घूम घूम के बोलते ही रहते हैं कि हमने दिया दिया। बोले ठाकुर जी दिया ही नहीं है, वो तो दिया कहां हमको, वो तो उसी का है ना। तो प्रस्ताव लेके आया था मेरे पास, बिजनेस किया उसने। ठाकुर जी बोले वो जंगली कुत्ता के समान है जो प्रस्ताव लेके आता है। जंगली कुत्ता पालतू कुत्ता में अंतर है। ठाकुर जी फिर वाणी है, ठाकुर जी एक से वाणियां है। जंगली कुत्ते निष्ठा नहीं तारण करे। देखिए एक कुत्ता मैंने बोला निष्ठा सिकल गले पड़ा। अगर कि जंगली कुकुरे लक्कन नहीं निष्ठा नहीं तारण करे। जब आप पैसा लेके आते हैं ठाकुर जी को दान करते हैं कुछ प्रस्ताव लेकर के, तो कह रहे हैं आपके अंदर निष्ठा तो उसी समय खत्म हो गई, आप हमको देने छोड़े आए। इसलिए आप सोच लीजिए, हम लोग सोचते हैं कि इतना तो करते हैं ठाकुर जी की पूजा, हमारे पृथ्वी पे नहीं हो रही है, बहुत गहरी बात है। छोटी छोटी बात सोचिए। अरे जंगली कुकुरे लक्कन नहीं निष्ठा नहीं तारण करे। मांस लोनेर भूले पिड़ाई यदि इससे कंदरे। वो जंगली कुत्ता मांस के लोभ में इधर उधर और कंदरा में गुफा में मांस खोजता रहता है। वैसे ही मेरे पास आप लोग आते हो, निष्ठा तो है नहीं, आप अर्थ मान यश पाने के लिए मेरे पास आते हो, तो तुम जंगली कुत्ता से ज्यादा कुछ नहीं। लाभ है। आप जानते हैं जापान में एक कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध है। जापान में आज भी आप जाएंगे ना तो वहां स्टेशन पे एक कुत्ता की मूर्ति बनी है। वो वफादारी का नाम है उसका। उस कुत्ता का नाम है हाचिको और उसके मालिक थे हिदेसाबुरो। सन 1924 में। और उन्होंने एक अपने प्रोफेसर थे तो अपने एक स्टूडेंट को बोला कि तुमने एक हमको हाचिको के नस्ल का एक कुत्ता ले आओ। अब वो ले आया तो वो कुत्ता जो है वो जब अपने कॉलेज जाते थे तो घर से जब निकल के जाते थे तो कुत्ते को तो पाले थे छोटे पर से बचपन से, तो कुत्ता भी जाता था। वो ट्रेन पे चढ़ जाते थे, कुत्ता वहीं रहता था और उनका माली रहता था। तो 2-3 बजे फिर वो माली लेके आता था, कुत्ता वहीं रहता था, फिर मालिक के साथ होता था। तो वो इतना उनसे प्रेम हो गया था उनको कि हाचिको उस कुत्ता का नाम था, उसका नस्ल था अकीता। और वो जो है एक दिन क्या हुआ कि 1 साल तक मालिक के साथ आता जाता रहा और एक दिन वो आए नहीं, उनको जो है ब्रेन स्ट्रोक हो गया और वहीं वो मर गए। तो वहीं खड़ा रहा। फिर उनकी डेड बॉडी लाई गई घर में। जब लाई गई तो वो कुत्ता जो है उनकी डेड बॉडी के साथ बैठा रहा बहुत देर तक, कुछ खाए पिए नहीं, बोले नहीं। फिर उनको दफना दिया गया। वो कुत्ता बहुत दिन तक घर में, अब उसको अच्छा न लगे तो मालिक अपने साथ रखता था। एक दिन वो लोग क्या किए कि उस कुत्ते को किसी और को दे आए। अब वो कुत्ता जो है उनके साथ रहने लगा। तो वो जो है वो भी सैर करने जाते थे स्टेशन पर। तो जाता था वो स्टेशन पे बैठा रहता था वो और वहीं वेट करता था कि मेरे मालिक आएंगे। अब करीब 9 साल तक वो गया, वहां जाते थे तो वहीं जाके बैठता रहता था। अब वो कुत्ता जो है उसके बाद ऐसी एक स्टोरी है कि जापान में वो कुत्ता जब मर गया तो उसका अंतिम संस्कार किया गया और जापान की गवर्नमेंट ने उसका जो है एक मूर्ति वहां पे बनवाई स्टेशन के पास। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो मूर्ति को तोड़ दिया गया। लेकिन फिर जब जापान आया नहीं उसमें फिर आज भी वो कुत्ता की मूर्ति वहां पे बनी। अब ठाकुर जी को देखिए, ठाकुर जी कितना एक ठाकुर जी का भी कुत्ता था, उसका नाम था टालू। वो ठाकुर जी का भोग लगता था तो वहीं बैठा रहता था।
आम आदमी से ज्यादा तो लोग सोचते थे कि कई कुत्ता बैठा खड़ा हुआ, लेकिन ठाकुर जी को देखते रहता था वो। ठाकुर जी भोग लगाते थे, उसको भी कुछ देते थे। एक दिन की बात है, ठाकुर जी बैठे हैं और रात को 10 बजे तो एक कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी, तो रो रहा था। तो एक दिन तो सबसे बोले कि भाई कुत्ता देखो क्यों रो रहा है। लोग समझ में आते, बोले अच्छा चलो चलते हैं। ठाकुर जी को देखे तो विचित्र टाइप से आवाज कर रहा था, तो उसका बोले कि इसका ट्रीटमेंट करो, इसको ना पानी लाओ, इसके ऊपर डालो। तो मौत से पानी ला करके उस कुत्ते के ऊपर डाला गया, तो उसका छटपटाना बंद हुआ। फिर वो कुछ करके वहां से चला। एक दिन ठाकुर जी जा रहे हैं और रास्ते में उनके साथ कई लोग जा रहे हैं, तो 2 कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। ठाकुर जी जा रहे हैं, भक्त लोग भी जा रहे हैं, किसी से क्या मतलब कुत्ता लड़ रहा है। ठाकुर जी देखे कुत्ता लड़ रहा है, एक आदमी के हाथ में डंडा था, छड़ी थी, छड़ी लेकर कुत्ता को कुत्ता दोनों भाग गया, फिर छड़ी दिए। बोले तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, 2 कुत्ता का झगड़ा तुम लोग जो है छुड़ा नहीं सकते हो, तो आदमी जब झगड़ा करेगा तो कैसे छुड़ाओगे। हर चीज पे ठाकुर जी का ज्ञान। एक दिन जा रहे थे रास्ते में से एक कुत्ता मरा पड़ा था, लेकिन ठाकुर जी का कुत्ता प्रेम कितना, तो वो कुत्ता मरा पड़ा था, दुर्गंध भी आ रहा था। तो लोग बोले कि ठाकुर ये इधर से न चलिए, बहुत दुर्गंध आ रही है। ठाकुर जी सुने नहीं, उधर से देखे कुत्ता को, उसका दांत बहुत चमक रहा था। बोले देखो उसका दांत कितना सुंदर है, चमक रहा है, मानने की बात है। लोग बोले ठाकुर जी क्या क्या देखते हैं। ठाकुर जी का मैसेज है, ब्यूटी सी इन अगलीनेस, कुरूपता में भी सुंदरता देखने की चेष्टा करो। कितनी बड़ी बात बोले, वो कुत्ता को नहीं बोले, वो कुत्ता को दिखा रहे हैं कि हमको हर आदमी के अंदर यदि दुर्गुण है, आप जानते हैं कि इस आदमी में बहुत ही दुर्गुण है, लेकिन उसके अंदर कोई तो गुण है, उसी को आप देखिए, उसी को आप पकड़िए। आप गुलाब का फूल खिला रहता है तो आप तो गुलाबी ना देखते हैं, हम लोग कांटा तो देखते नहीं है। बस वही बात आप मुझे कर रहे हैं कि हर आदमी आपसे प्यार तभी करेगा, टका पराया मानुष अपना, जब आप उसकी क्वालिटी के बारे में बोलेंगे, तब वो अपना सोचेगा कि ये तो हमसे बहुत प्यार करते हैं यार, कोई तो कोई क्वालिटी होगी। तो ठाकुर जी हर आदमी कोई क्वालिटी पकड़े और उसकी तारीफ किए, और आदमी उनके पास रहा, जिंदगी भर रहा। एक बार कलकत्ता से एक JWM आए थे, मैनेजर थे कोई फैक्ट्री के, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की। हाँ, तो वो आए, उनको एक रीति दादा लेकर के चलिए ठाकुर जी का आपको दर्शन कराएंगे, और ठाकुर जी हर समस्या का समाधान बहुत बढ़िया बोलते हैं। वो भी सुनने आए, चलो देखते हैं कि ठाकुर जी आज क्या बोलते हैं। तो ठाकुर जी चुपचाप बैठे थे, उदास, कुछ बोल ही नहीं रहे। आए, परिचय कराया, ये आए हैं, मैनेजर हैं और आपकी बात सुनना चाहते हैं। ठाकुर जी बोले आज हम बात तो कुछ बोलेंगे। क्यों ठाकुर जी? आज ये आश्रम का एक कुत्ता था, आज मर गया, आज हमको बहुत दुख है। अब वो ऋतिका उनको लेके चले गए, चलिए तो जाने लगे। रास्ते में तो बोले कि आज ना आपका दुर्भाग्य था, आप ऐसे समय पे आए, कुत्ता मर गया, ठाकुर लोग उदास हैं, आप उनकी बात को सुने नहीं। वो कह रहे हैं कि बड़े बेवकूफ हैं आप, दुर्भाग्य था कि भाग्य था? भाग्य कैसे था? बोले अरे एक आदमी जो गली का कुत्ता मर जाने पर अफसोस किया है, तो दुनिया का मालिक है, लाखों करोड़ों उनके शिष्य हैं, अब वो आदमी शोक व्यक्त किया हुआ है, अब इससे हमको ज्ञान क्या मिलेगा? यही महान ज्ञान है। यानी हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, इतना होना चाहिए। एक मच्छर भी मर जाए तो हमारे अंदर तकलीफ होना चाहिए, कैसे मर गई, चींटी कैसे मर गई। तभी ना बोलते हैं ठाकुर जी की वाणी सत्यानुसरण में कि भक्ति से आता है ज्ञान।
भक्ति जब करेंगे आप ठाकुर जी की, सुबह शाम प्रार्थना, नाम, ध्यान, ये सब यही सब भक्ति है, इष्टवृत्ति, यजन याजन। तो भक्ति से क्या होगा? भक्ति से आता है ज्ञान, और ज्ञान से होता है सर्वभूतों में आत्मबोध। सर्वभूतों में आत्मबोध का मैं क्या मतलब है? भूत पिशाच नहीं। यानी जब ज्ञान आ जाएगा तो आपको ये पता चलेगा कि हर आदमी, हर मनुष्य, हर चिड़िया, जानवर, कण में भगवान है। ये ज्ञान आ जाएगा। भक्ति से आता है ज्ञान, ज्ञान से होता है सर्वभूतों में आत्मबोध। उसको ये लगेगा कि हम भी उसमें हैं। आज उसको मार दिए, मर गया तो हमको बहुत कष्ट हो रहा है। तो ये जब आपको भक्ति आएगी तब ये महसूस होगा सर्वभूतों में आत्मबोध हो। सर्वभूतों में आत्मबोध से आती है अहिंसा। जब ऐसा हो जाएगा तब आपके अंदर अहिंसा आ जाएगा। फिर आप किसी को दुख नहीं दोगे। कोई आपको बोल दे, कोई आपको मार दे, कोई आपको कुछ कर दे, आप उसको कष्ट नहीं दे सकते, क्योंकि आपके द्वारा आपके वाणी से भी कष्ट हो सकता है। मारने वाले से तो कष्ट होता ही नहीं है। ये मुंह का ना बोल ही ऐसा है कि बोल देने तो आदमी मर जाएगा। जानवर के दांत में जहर होता है, लेकिन आदमी के जुबान में जहर होता है। तो भक्ति से आता है ज्ञान, ज्ञान से होता है सर्वभूतों में आत्मबोध, सर्वभूतों में आत्मबोध से आती है अहिंसा, अहिंसा से आता है प्रेम। इतना हुआ तब जाके लव आएगा। LOV, नहीं लव इतना जल्दी नहीं आएगा। ठाकुर जी का ये डॉग के ऊपर बहुत सी बातें हैं। हमने कुछ बातें आपके सामने रखी, क्योंकि हमारे पुराणों में भी वर्णित है कि एक वफादार कुत्ता था। आपको पता है महाभारत में सब लोग साथ छोड़ दिए युधिष्ठिर का, लेकिन वो स्वर्ग गया युधिष्ठिर के साथ। और देखिए कितना अंग्रेजी का कितना बढ़िया सेंटेंस है, BOG, उल्टा पढ़ेंगे तो GOD। इसलिए ठाकुर जी की वाणी है, गॉड इज गुड एंड गुड इज गॉड। ठाकुर जी आप लोगों का मंगल करें। जय गुरु।